जबलपुर में नशे का कारोबार फैल रहा है। इसकी गिरफ्त में हमारे देश का भविष्य भी आ रहा है। रेलवे स्टेशन के आसपास और शहर के कुछ अन्य इलाकों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पढ़ाई करने की उम्र में बोनफिक्स और सुलोचन जैसा सस्ता नशा कर न केवल अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि इस नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध की राह पर भी चलने को तैयार हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर घूमने वाले ये बच्चे कपड़े और पॉलीथीन में बोनफिक्स और सुलोचन डालकर नशा कर रहे हैं। नशे की लत का शिकार इन मासूमों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो नशे का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी की सांसें कम कर रहे हैं। खास बात यह है कि नशे की ये चीज़ें इनको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लिहाजा इसके शौकीन बच्चे अपने अन्य साथियों को भी इसकी लत लगा देते हैं और यही वजह है कि ऐसे बच्चों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नशे की जद में आए इन नाबालिगों को सुधारने के लिए विशेष एनजीओ भी बनाए गए हैं, जो न केवल इनकी लत को छुड़वाने का काम करते हैं, बल्कि शिक्षा भी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसी संस्थाएं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रही हैं। इस मामले में एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि बच्चों को नशा उपलब्ध कराने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रकरणों में सामाजिक संस्थाओं से सहयोग लेकर इस तरह के बच्चों को किसी पढ़ाई हेतु, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हेतु लगातार प्रयासरत किया जाता रहा है। सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाता रहा है। अगर जांच में ये बात पाई गई कि जो सुलोचन या किसी भी तरह का चीज़ वो अगर नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति उनको ये उपलब्ध करा रहा है उनका पता ज्ञात कर उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर कोई इंजेक्शन ले रहा है तो वो कोई दवाई दुकान वाला ही दे रहा होगा, और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्तता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चूँकि बाल मन जो होता है वो किसी भी तरफ उसको टर्न किया जा सकता है, लेकिन किसी भी संस्था का ये उद्देश्य होना चाहिए कि इस तरह के बच्चों का उनको स्कूल की तरफ प्रेरित करें, उसके जो घर परिवार है उनसे मिलाने का प्रयास करें, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं कार्यरत भी हैं जो इस दिशा में प्रयास करती हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे एनजीओ संचालकों से भी बातचीत की जाएगी और इन मासूमों को नशे की जद से बाहर निकालने के प्रयास किए जाएंगे।